गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है अनहद नाद कब सुनाई देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी की। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो हम शुरू करते हैं आज का ये अनमोल सत्संग। सुखमन के घर राग सुन मंडल लिबलाए, अकथक कथा विचारिये मनसा मन समाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमणा के रास्ते से होते हुए तारा मंडल सूरज चंद्रमा को लांग जाओ। जब सुषुम्ना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर हैं वे कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब वह राग सुनेगा तो काम क्रोध आशा मनसा सभी मर जाएंगे। उन रोगों का नमूना बाहर है नहीं, उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती हैं। ये हालत कब पैदा होगी? जब तू सुषुम्ना से होकर पार ब्रह्म में पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। यह हालत गुरु की कृपा से मिलती है। उलट कमल अमृत भरा, ए मन कतह न जाए, जपा जाप न बिसरे, आद जुगाद समाए। हर एक आत्मा का झुकाव नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। ये खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं बढ़ती। अगर उसे सीधा कर दो तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। जब कामिल मुर्शिद मिला, उसने राह बता दी, यह उल्टकर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा दो। हृदय कमल सीधा हो गया, अमृत सर बरसा और वह अमृत से भर गया। इसने अमृत पिया, शांति आ गई। यह तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त नहीं होता। इसे वश में करने की एक ही दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश में किया है तो इसी दवा से किया है। वह दवा क्या है? नाम अमृत। जब मन को अमृत की लज्जत मिली, दुनिया की लज्जतों को इस्तीफा दे दिया, मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गई। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। यह खुद न कर्म करती है न भोग भोगती है। इसका एजेंट कौन है? मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आज़ाद हो गई। कहते हैं सतयुग में भी यही दवा थी, त्रेता में भी यही दवा थी, द्वापर में भी यही, और कलयुग में भी यही दवा है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसे भी सच। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जो हाय हाय करते हैं कि मन नहीं लगता, वे मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करें, उलटकर ऊपर जाएं तो अमृत मिले। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या? गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं, जिस तरह किसी दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उसे कहें कि आ हमारे साथ बातें कर, तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह हमारा मन दुनिया के पदार्थों में फंसा हुआ है। जब ये उलटकर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा।
जब मन कैद हुआ, आत्मा आज़ाद हो गई, अंदर मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ सुनने लग गई, अमृत को पीने लग गई। यह राग कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी है। कब ख़त्म होगा? जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन रागों के ज़रिए रूह को ऊपर चढ़ना है। सब सखियाँ पंचे मिले गुरमुख निज घर बास। कहते हैं कि पांचों धुनें 5 शब्द हैं। जब ये पांचों एक हो गए, हम अपने घर पहुंच गए। हमने सिमरन करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को लाकर हम तुरिया पद में पहुंचेंगे तो वहाँ पहला शब्द सुनाई देगा, दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, चौथे में चौथा और 5वें शब्द में 5वां शब्द सुनाई देगा। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे देश में, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे देश में और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें देश में, 5वें देश यानी सचखंड में जाकर पांचों शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा घर है, हम वहाँ से आए हैं और हमें वहीं जाना है। वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? 5 शब्द के द्वारा। अब गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि जो वहाँ पहुँचता है वह सतगुरु है। शब्द खोज ए घर लहे नानक ताका दास। जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुंच जाए, हम उसके दास हैं, वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहिब को दास तो क्या बनना था, वे तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके थे। फिर भी वह कहते कि मैं उसका दास हूँ। मगर हम खोज तो करते नहीं, बल्कि हमने उनकी तालीम को मजहब बना लिया और लड़ने लग गए। आप कहते हैं मैंने जहाँ भी जाकर सत्संग किया है, मेरे साथ किसी ने भी बहस नहीं की। मैं कहता हूँ कि जो वाणी कह रही है वह आदमी के अंदर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु के बताए रास्ते पे चलोगे और अंदर रूहानी मंडलों की सैर करोगे, तब जाकर हमें वह राग सुनाई देगा, वह नाम सुनाई देगा, वह शब्द सुनाई देगा। अगर हम गुरु की हिदायत लेकर भी गुरु के मुताबिक ना चले तो हमारा सत्संग सुनने का क्या फ़ायदा? अगर हम ध्यान ना करें, अगर हम ध्यान में ना बैठें तो हमारा भजन सिमरन करने का क्या फ़ायदा? गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर अनहद नाद को सुनना है तो गुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।